तो बच्चों, इससे पहले हमने इसकी थ्योरी चैप्टर की पढ़ ली थी पूरी, ठीक है, मोशन के बारे में। आज एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड, देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये जो 16 मीटर है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंसेस हैं या डिस्प्लेसमेंट्स हैं, ठीक है। मीटर किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की। तो अब मुझे बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे? टोटल डिस्प्लेसमेंट वो क्या है? तो एक तो 16 मीटर ये चला पहले 4 सेकंड में, फिर 16 मीटर चला 2 सेकंड में, अगले 2 सेकंड में, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 16 मीटर प्लस 16 मीटर और ये हो गया 32 मीटर। तो ये तो है आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट 32 मीटर डिवाइड बाई, अब टोटल टाइम कितना है? 4 सेकंड्स। पहले 16 मीटर में तो 4 सेकंड यहाँ पे लगे थे, अगले 16 मीटर में 2 सेकंड यहाँ पे लगे, तो टोटल टाइम कितना हुआ? 4 सेकंड ये, 2 सेकंड ये, टोटल टाइम कितना हुआ? 6 सेकंड। अब डिवाइड करो 3, 16 बाई 3, 5.33 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्यों? क्योंकि ये किस में है? मीटर में, ये किस में? सेकंड में। तो मीटर डिवाइड बाई सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। तो ये आ गई आपकी एवरेज स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट, द ओडोमीटर ऑफ ए कार। ओडोमीटर और स्पीडोमीटर, कार या बाइक में 2 तरह के मीटर लगे होते हैं। ओडोमीटर क्या नोट करता है? डिस्टेंस, कि हमारी गाड़ी, जो हमारा व्हीकल है, वो कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका है, ठीक है, कितनी डिस्टेंस तक चल चुका है। जैसे बाइक में आप देखते हो कि लिखा होता है कि 6000 किलोमीटर चल चुकी है, 6000। तो आप जहाँ पे जिस मीटर में आप पढ़ते हो कि 6000 चल चुकी है, तो वो मीटर आपका क्या है? ओडोमीटर। एक स्पीडोमीटर होता है उसी में ही, जिसमें एक नीडल लगी होती है, जिससे आपको पता चलता है कि हमारी गाड़ी की स्पीड क्या है, ठीक है। तो ओडोमीटर उसका डिस्टेंस पड़ता है। तो कह रहा है द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर। 2000 किलोमीटर जो है वो गाड़ी चल चुकी है अब से पहले, ठीक है। स्टार्टिंग में जब उसने देखा तो वो 2000 किलोमीटर दिखा रहा था, यानी कि जब उसने ट्रिप स्टार्ट किया तो उसकी रीडिंग क्या थी? 2000 किलोमीटर। और जब ट्रिप खत्म हो गया तो उसके बाद रीडिंग क्या हुई? 2400 किलोमीटर, ठीक है। तो अब बताओ कि वो पूरे ट्रिप पे कितना चला, डिस्टेंस क्या है। अब जब उसने ट्रिप स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग के टाइम पे 2000 रीडिंग दिखा रहा था और उसके बाद 2400 दिखा रहा है। तो अब कितना चला? तो 2400 में से फाइनल रीडिंग में से आप इनिशियल रीडिंग जो है वो घटा दो, तो क्या आया? 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर जो है उसने डिस्टेंस कवर की। जो ट्रिप पे वो गया, वो ट्रिप का टोटल डिस्टेंस कितना था? 400 किलोमीटर, ठीक है। तो कह रहा है इफ द ट्रिप टुक, अगर पूरे ट्रिप में उसका टाइम कितना लगा, यानी कि 400 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगा? 8 घंटे। तो टाइम कितना है? टोटल जो टाइम है ये कितना है? तो टाइम इसका है 8 आवर्स का, 8 घंटे का। तो अब उसके बाद पूछ रहा है बताओ एवरेज स्पीड क्या है, किलोमीटर पर आवर में बताओ और मीटर पर सेकंड में भी बताओ, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 400 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना है? 8 आवर। तो कितना आ गया? ये आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो किलोमीटर पर आवर में है। सेकंड क्या निकलवा रहा है? मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आप इसे मल्टीप्लाई किसकी करोगे? 5/18 की। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना हो तो मल्टीप्लाई करोगे 18/5 की। तो यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर हैं, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 की, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो मीटर पर सेकंड में ही होगा। तो ये हमारा आया 13.9 मीटर पर सेकंड। तो ये इसका आंसर होगा।
क्लियर है। तो दोनों ही क्वेश्चन इसी के थे कि एवरेज स्पीड क्या है। बस एक यहाँ पे एक पॉइंट था, एक तो पॉइंट यहाँ पे आया था ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो व्हीकल में लगा होता है, जिससे ये पता चलता है कि इस व्हीकल ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है अब तक। ठीक है, तो ये नेक्स्ट, उषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट by swimming from one end to the another and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity of Usha. देखो, जो स्विमिंग पूल है उसका लेंथ कितना है यहाँ से यहाँ तक का? उसका लेंथ है 90 मीटर। अब उसने क्या कहा? उसने कहा कि जो उषा है, लड़की है, उसने यहाँ से स्विम करना स्टार्ट किया, यहाँ तक गई और फिर वापस आई, क्योंकि उसने स्विमिंग करते हुए कितनी डिस्टेंस कवर की? 180 मीटर। तो वो कब होगी? जब 90 मीटर जाएगी और फिर 90 मीटर वापस आएगी। कह रहा है कि पहले एक एंड से दूसरे पे गई, फिर वापस वहीं आई, फिर यहाँ से वापस आई। ठीक है, तो यहाँ से चली थी, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ तक गई और फिर रोटेट करके वापस यहीं आई। तो ये ट्रिप उसने किया, तो 90 मीटर इधर चली और 90 इधर, तो वहाँ से यहाँ तक। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस तो पाथ कवर ही होता है ना, कि कितना पाथ कवर किया। तो पाथ कवर टोटल कितना है? 90 मीटर इधर और 90 मीटर इधर, तो 90 प्लस 90 टोटल पाथ कवर कितना है? 180 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अब यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट ये था, वापस यहीं आई, तो एंड भी यहीं हुआ, तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों वही हैं। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या है इनिशियल और फाइनल पॉइंट में? 0। यहाँ से चली, वहीं वापस आई, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों वही हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वही हमारी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हम इसलिए निकालने हैं क्योंकि हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगी? 0 मीटर। तो अब एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड में क्या लेते हैं? टोटल डिस्टेंस। अच्छा, टाइम कितना बताया? टाइम कितना लग रहा है वहाँ से यहाँ तक आने में? तो 180 मीटर 1 मिनट, टाइम कितना है? 1 मिनट का। तो यहाँ पे टाइम लिख लेते हैं, क्योंकि ये मीटर में है तो टाइम आप किस में लोगे? सेकंड्स में। तो ये कह रहा है 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 60 सेकंड। तो एवरेज स्पीड हमारी होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 180 मीटर। टोटल टाइम कितना है सेकंड्स में? 60 सेकंड। तो आंसर कितना आया? 3 मीटर पर सेकंड। ये उसका एवरेज स्पीड था। अब एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। अब इनिशियल और फाइनल तो वही है, तो शॉर्टेस्ट पाथ कितना है इसका? 0, और डिवाइड बाई टाइम तो वही है, टाइम कितना है? 60 सेकंड का, तो 0 बाई समथिंग क्या होगा? 0। तो आंसर आया 0 मीटर पर सेकंड। स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन। अब क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना जरूरी है। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पर जितना ध्यान दोगे, उससे चीज़ें निकाल के आप रख लो, आपको फिर थ्योरी के नॉर्मल थ्योरी पता होगी, फॉर्मूले पता होंगे, तो आप क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएगा वो। ठीक है, कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी मतलब क्या होता है? रेस्ट। तो पोजीशन कैसी है? रेस्ट में है, यानी कि जो भी है, राहुल है यहाँ पे, तो राहुल का जो इनिशियल स्पीड है जो वो क्या है? 0 है। तो इनिशियल स्पीड को हम क्या कहते हैं? u। तो 0 पोजीशन, 0 उसका स्पीड है स्टार्टिंग में। तो राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। तो अब उसने बाइसिकल में पेडल्स मारे, तो धीरे धीरे उसका स्पीड जो है, वो वेलोसिटी जो है कितना हो गया? तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो अब कितना हो चुका है? 6 मीटर पर सेकेंड। ये कंडीशन है। अब 0 से 6 तक पहुंचने में उसे टाइम कितना लगा? तो उसे टाइम लगा 30 सेकेंड का। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर केस हो गया। देन he apply brakes such that velocity of bicycle comes down to 4 मीटर पर सेकेंड in the next 5 सेकेंड। तो ये दूसरा केस हो गया। अब दूसरे केस में अब उसकी जो बाइसिकल है उसका स्पीड कितना है? इनिशियली वो 6 है, इनिशियल स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड। उसने ब्रेक लगाए और उसका स्पीड फाइनली अब कितना आ गया? 6 से फिर कितना हो गया? तो 6 से फिर हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। पहले 6 था, फिर 6 से हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। और वैसा करने में उसे टाइम कितना लगा?
ऐसा करने में उसे टाइम लगा 5 सेकंड का। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, ये ऐसा भी लिख दोगे तो हो जाएगा। अब कह रहा है इनिशियली वो रेस्ट में था, पहले बाइसिकल रेस्ट में थी, राहुल है बिल्कुल रेस्ट में था, बाइक 0 स्पीड पे थी। अब उसने पेडल्स लगाए, उसका स्पीड धीरे धीरे कितना हो गया, 6 हो गया। अब 0 से 6 तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा, 30 सेकेंड, आधे मिनट में वो चला गया वहां तक। फिर उसने ब्रेक लगाई किसी वजह से, तो वो दूसरी कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन में आप देख रहे हो कि जो इनिशियली उसकी बाइक है, सेकंड केस में जो उसकी बाइक है, उसका जो बाइसिकल है उसका स्पीड कितना है, 6 मीटर पर सेकंड, ब्रेक लगाता है और फिर फाइनली कहाँ पहुंचता है, 4 मीटर पर सेकंड पर। वैसा करने में उसका टाइम कितना लगा, 5 सेकंड। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अब क्वेश्चन ने पूछा कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ बाइसिकल इन बोथ द केस। इस केस और इस दोनों केसेस में क्या निकालो, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू v का वैल्यू कितना है 6, u का वैल्यू है 0 और टाइम कितना है 30 सेकेंड। तो 6/30 1/5 और कितना आया 1/5 कितना होगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका एक्सेलरेशन है। ठीक है, डायरेक्ट बस फॉर्मूला लगाओ, आंसर आपको पता होगा। नेक्स्ट, अब u v t इस तरह दे रखे हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा सेकंड केस में, तो फिर वही है फॉर्मूला है v माइनस यू बाई टी। अब इसका v जो है फाइनल वेलोसिटी कितना है 4 माइनस इनिशियल है 6 डिवाइड बाई टाइम कितना लगा 5 सेकेंड, दैट इज -2/5 एंड विच इज -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसका एक्सेलरेशन होगा। माइनस में होगा, माइनस में क्यों होगा, क्योंकि जब भी ब्रेक लगाओगे तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्या होगा वहां पे होगा रिटार्डेशन। ठीक है, तो या तो अब देखो, अगर चाहे हम ब्रेक लगा रहे हो या एक्सीलेटर दबा रहे हैं, एक्सीलेटर आप दबाओगे वेलोसिटी बढ़ेगी, जितना वेलोसिटी बढ़ता रहेगा उतना उसमें हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन अचीव कर लिया इसने। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है मीन्स एक्सेलरेशन है। अब ब्रेक लगाओगे स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो क्या है, रिटार्डेशन है। अब या तो उसे रिटार्डेशन कहो या कहो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो इसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन इसका कितना आया, -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। बस आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चन को समझना है। आप ये देखो, ये सीखो कि क्वेश्चन किस तरह पढ़ते हैं हम। जैसे जैसे धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं कि इसमें ये दिया है, ये दिया है, वही तो लिखा है मैंने यहाँ। अब फिर फॉर्मूले से अपने आप ही क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन में है ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, फिर वही आ गया, एक ट्रेन जो है कैसे स्टार्ट हुई, रेस्ट से। इससे पहले क्वेश्चन में भी यही था कि स्टेशनरी पोजीशन पे था शुरू में, तो रेस्ट पे आ गया, रेस्ट पे है अब ट्रेन, तो इसका मतलब इनिशियल स्पीड कितनी है 0। जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में रेस्ट पे होता है तो उसका इनिशियल स्पीड हमेशा क्या लेंगे, 0। जब भी ब्रेक लगाते हैं, अगर बोलेगा कि ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी फाइनली रुक गई या कितनी चली ब्रेक लगाने के बाद, दैट मीन्स फाइनली वो फाइनल स्पीड उसकी क्या होगी, 0। कह रहा है कि ब्रेक लगाया और अब इतनी स्पीड है तो फाइनल स्पीड वो है, लेकिन कह रहा केवल इतना कहा कि ब्रेक लगा दिया। अब ब्रेक लगाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, जो कोई भी व्हीकल है तो धीरे धीरे वो फाइनली रुकेगा, तो फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी उस केस में जो होगी, जो v जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 0। और कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट या स्टार्टिंग इज एट स्टेशनरी पॉइंट, तो यहाँ पे जो इनिशियल स्पीड है वो 0 होगी। फिर कह रहा है इनिशियली 0 पे है, अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो फाइनल अटेन्स मतलब हासिल करता है, तो वो 0 पे था, उसने 72 किलोमीटर पर आवर की जो इस वेलोसिटी है वो अचीव कर ली, और उसे इस ऐसा करने में टाइम कितना लगा, 5 मिनट। तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब देखो, अब या तो अब यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, अब या तो हम मैं इसे किलोमीटर पर आवर में रखूं तो इसको आवर में लूं टाइम को, या फिर इसे मैं मीटर पर सेकंड में कर लूं और इसे किस में कर लूं, सेकंड्स में, तब ये क्वेश्चन होगा। दे आप यूनिट्स का ध्यान रखोगे, जो स्पीड है वो उसके जो यूनिट होंगे टाइम के, वही यहाँ पे भी टाइम के यूनिट वही होंगे, आप दोनों तरफ सेम रखोगे। ठीक, तो इसको चलो मैं मीटर पर सेकंड में करता हूं, तो मीटर पर सेकंड में ये क्या होगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 5/18, तो ये कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये फाइनल स्पीड है, इनिशियली वेलोसिटी क्या है, 0 है, टाइम उसे कितना लगा, टाइम इसे लगा 5 मिनट।
तो अब 5 मिनट को भी आप सेकंड में करोगे तो कैसे करोगे, 5 इंटू 60 दैट इज 300 सेकेंड। तो अब बाद में क्या पूछ रहा है, देखो इतना हो गया, टाइम ये वो सब चीजें लिख ली हमने, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है, फाइंड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बताओ। अब एक पहले पॉइंट में पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन बताओ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू बाई टी। हमने फॉर्मूला लिख दिया, थ्योरी में हमने पढ़ा है ना। जब भी आप न्यूमेरिकल्स करोगे ध्यान रखो कि पहले थ्योरी अच्छे से पढ़ोगे। तो थ्योरी हमने कर ली, हमें पता है ये फॉर्मूला है, वी यू टी इनकी रिक्वायरमेंट है, रख दो यहाँ पे। तो v की जगह आप कितना रखोगे 20, क्योंकि इसका वैल्यू 20 है। u कितना है 0 और टाइम कितना है 300। तो आंसर कितना आया 20/300 दैट इज 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका एक्सेलरेशन आ गया, ठीक। अब सेकंड पॉइंट में वो क्या पूछ रहा है, देखो एक्सेलरेशन निकाल दिया हमने। सेकंड पॉइंट में पूछ रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेन दिस वेलोसिटी। अब कह रहा है बताओ कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली यहाँ तक की वेलोसिटी अचीव करने से में। 0 से 20 वेलोसिटी अचीव करने में 5 मिनट लगे, 300 सेकंड लगे। अब वहाँ तक पहुँचने में उसने डिस्टेंस कितनी कवर की ये पूछ रहा है। तो पूछ रहा है डिस्टेंस बताओ। तो अब डिस्टेंस आप देखोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन हमने कराई थी, तो क्या क्या फॉर्मूले थे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एक था s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आई थी जो हमें 3 तरह के फॉर्मूले देती है हमारे यूज़ के लिए, ताकि हम न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम्स में इनका यूज़ करें, जो चीज़ निकालनी है वो निकाल लें। तो हमें s निकालना है। अब क्या क्या चीज़ें हमारे पास है, अब पहले देखो s किस में है, s या तो इसमें है या इसमें है। तो ये दोनों इक्वेशन पुट अप कर सकते हैं हम। लेकिन अब इस इक्वेशन को लगाओगे तो u की वैल्यू भी हमारे पास है, t की भी है, a की भी है। तो इससे करो या इससे करो, दोनों से करेंगे, दोनों से ही हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, s की वैल्यू आ जाएगी। किसी भी इक्वेशन से हम करेंगे। तो चलो हम दोनों से ही करके देखते हैं क्या आंसर वही आएगा, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन से मैं s निकालता हूँ। तो s इज इक्वल टू यू की वैल्यू क्या है 0, तो u की वैल्यू 0 इंटू टी, ये तो 0 ही आएगा, प्लस हाफ a की वैल्यू कितनी है 1/15 इंटू टी स्क्वायर a, और फिर क्या है t का स्क्वायर। अब t हमारा कितना है 300, तो 300 मल्टीप्लाई बाई 300। तो अब इसे करेंगे तो ये आ गया 20, ये 10। तो s इज इक्वल टू ये तो 0 हो गया, प्लस ये कितना बचा 10 इंटू 300 दैट मीन्स 3000 मीटर। और या 3000 मीटर को मैं क्या कह सकता हूँ 3 किलोमीटर। ये आंसर आया जब हमने सेकंड इक्वेशन से किया। थर्ड इक्वेशन से करते हैं। अब v का वैल्यू कितना है 20, तो v का स्क्वायर है यहाँ पे, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 20 मल्टीप्लाई बाई 20 माइनस यू स्क्वायर, यू तो 0 है, 0 का स्क्वायर भी 0 होगा, फिर 2 इंटू ए की वैल्यू 1/15 इंटू एस। तो ये कितना आया हमारा 400 दैट इज इक्वल्स टू 2/15 इंटू एस। अब s निकालना है हमें, तो s निकालोगे 15 डिवाइड में है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में, तो ये आ गया 400 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइड बाई 2। तो 2 से कैंसिल होगा 200 ऑन दैट इज 3000 मीटर एंड विच वी कैन राइट एज 3 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस है, दोनों ही इक्वेशन से आगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सपोज हमारे पास टाइम नहीं है लेकिन बाकी ये u v a सब कुछ है, तो ये इक्वेशन आप यूज करो। सपोज कि हमारे पास v नहीं है लेकिन टाइम है, u है, a है, तो ये इक्वेशन आप यूज करो। कई बार सारी चीजें होती हैं तो दोनों इक्वेशन से आ जाएगा, कई बार कुछ है तो जो भी इक्वेशन आप अप्लाई कर रहे हो, अगर बाकी सारी चीजें हैं जो निकालना है वो नहीं है, बाकी सब है, तो वही इक्वेशन आप यूज करो अपनी सहूलियत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, A car accelerates uniformly from 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। कह रहा है एक कार है 18 किलोमीटर पर आवर पर थी, वो फिर कितने स्पीड पर पहुंच गई 36 किलोमीटर पर आवर पर पहुंच गई। उसे टाइम कितना लगा, यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी अचीव करने में टाइम कितना लगा 5 सेकेंड का, ठीक है। तो ये इसका इनिशियल स्पीड होगा, ये इसका फाइनल स्पीड होगा। तो अब इनिशियली क्या है, व्यू की वैल्यू कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर। अब इसे मीटर पर सेकंड में मैं करूं कन्वर्ट, तो क्या करूं मल्टीप्लाई बाई 5/18, तो कितना आया मेरे पास, ये आ गया 5 मीटर पर
सेकेंड। ठीक है, अब v की वैल्यू कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, फिर मीटर पर सेकंड में कर रहा हूं तो मल्टीप्लाई बाई 5/18 दैट विल बी 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका u इतना है और v इतना है, u और v दोनों वैल्यू मुझे पता है। टाइम की वैल्यू कितनी है, टाइम हमें दे रखा है 5 सेकेंड। अब क्या पूछ रहा है देखो, अब फर्स्ट क्वेश्चन में है कह रहा है एक्सेलेरेशन बताओ, तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला यूज करो v माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है 10 माइनस u की वैल्यू है 5 और डिवाइड बाई टाइम भी कितना है 5। तो यह आ गया हमारा 5/5 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलेरेशन है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में पूछ रहा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। तो डिस्टेंस कितनी कवर हुई, फिर वही है डिस्टेंस के लिए आप सेकंड इक्वेशन यूज करोगे, उसमें भी डिस्टेंस है और थर्ड इक्वेशन में भी है। तो सेकंड इक्वेशन में हम यूज करें तो हमें सेकंड इक्वेशन में टाइम की भी रिक्वायरमेंट है, सारी चीजें हैं, तो सेकंड से भी आ जाएगा और थर्ड से भी। तो s इज इक्वल टू यू की वैल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s निकालना है, u की वैल्यू कितनी है 5, टाइम कितना है 5 प्लस हाफ, एक्सेलेरेशन कितना है, एक्सेलेरेशन है 1 और टाइम का स्क्वायर, टाइम 5 है तो 5 इंटू 5, इसे कैलकुलेट करेंगे तो s इज इक्वल टू 25 प्लस 25/2, s इज इक्वल टू 25 प्लस 12.5 एंड दैट विल बी 37.5 मीटर। इतना डिस्टेंस कवर होगा। क्लियर है? तो बस आपको फॉर्मूले यूज करने हैं, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, जो इन्फॉर्मेशन दी है, जो चीजें गिवन है वो आपको यहाँ लिखनी है, हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा। तो नेक्स्ट, द ब्रेक्स अप्लाइड। अब स्टार्टिंग में बोल रहा है कि ब्रेक अप्लाई किए टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ब्रेक अप्लाई किए गए ताकि कितना एक्सेलरेशन हमें मिले 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप। अब देखो एक पॉइंट आप यहां ध्यान से देखो, इसमें लिखा है कि इतना एक्सेलरेशन दिया गया ब्रेक लगाने के बाद, ब्रेक लगाने, अब ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा, वेलोसिटी कम होगी, स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव होगा, तो वहां पर होगा रिटार्डेशन। वही कह भी रहा है कि इतना ब्रेक लगाया गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। जैसे मोशन इधर हो रहा है तो ब्रेक नेगेटिव डायरेक्शन में लगाई गई, दैट मीन्स कार को या व्हीकल को रोकने के लिए ब्रेक लगाई गई। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन दिया या फिर रिटार्डेशन दिया तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, माइनस का होगा। अगर क्वेश्चन में आपको पढ़ के लग रहा है कि वेलोसिटी या स्पीड कम होती जा रही है ब्रेक लगाने से या कुछ भी करने से, एक्सेलरेशन दिया और वेलोसिटी कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है, तो कम हो रही है दैट मीन्स रिटार्डेशन है, नेगेटिव होगा, चाहे वो गिवन हो नेगेटिव में या ना हो, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा -6। फिर कह रहा है इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप। अब इतना एक्सेलरेशन दिया और टाइम उसे रुकने में कितना लगा 2 सेकेंड का। अब फिर यहाँ पे एक पॉइंट आया, इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, यानी कि 2 सेकेंड बाद कार क्या हुई, रुक गई। रुक गई तो इनकी इसका फाइनल स्पीड कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितना है 0। 2 सेकेंड बाद वो रुक गई, यानी कि फाइनली क्या है 0 है। आफ्टर अप्लाइंग ऑफ ब्रेक कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। कितना डिस्टेंस कवर किया ये बताओ। तो हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है, एस हमें निकालना है और एस दो इक्वेशंस में है। एक तो फर्स्ट में है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक थर्ड इक्वेशन में है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब हम ध्यान से देखें कि हमें s निकालना है, यहाँ पे ये s है और ये s है, तो बाकी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। क्या हमें u पता है, नहीं पता, तो ये इक्वेशन भी अप्लाई नहीं हो सकती। अब इसमें आ जाओ, क्या इसमें हमें u पता है, नहीं पता, u की वैल्यू हमें नहीं पता। तो आप u की वैल्यू जब तक नहीं निकाल लोगे तो ये ना ये इक्वेशन लगेगी ना ये इक्वेशन लगेगी। अब पहले आपको u की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि u दोनों तरफ आ रहा है, u की वैल्यू जरूरी है। तो u आप कहाँ से निकाल सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन से, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन भी तो है। फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रही है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो u निकालने के लिए v a और t तो हमें गिवन है ना सारी चीजें, तो फर्स्ट इक्वेशन लगाओ पहले। तो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और u इक्वल टू कितना होगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा v माइनस ए टी। अब u इज इक्वल टू v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू 0 है, माइनस
ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू हमारा है -6, तो ये ब्रैकेट में -6 लिखोगे क्योंकि यहाँ पहले से ही माइनस है, फिर माइनस लगा रहे तो -6 और इंटू टी, टाइम कितना है 2 सेकेंड्स इंटू 2, तो u की वैल्यू कितनी आई, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 6 इंटू 2 12, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड, ये इसका u है। अब आप सेकेंड इक्वेशन लगाओ या थर्ड लगाओ, दोनों इक्वेशन से आंसर आ जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन का यूज करके s निकाल लेंगे जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसने पूछा है डिस्टेंस बतानी है। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सो s इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी आई 12, टाइम कितना है 2 सेकेंड्स प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना गिवन है, एक्सेलरेशन इज -6 और इंटू टी स्क्वायर, टी का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, सो आंसर क्या होगा, s इज इक्वल टू 24 माइनस 12 मीटर, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, ऐसे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस, अब कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है उसने कुछ दूरी कवर की, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या ऐसा हो सकता है कि दूरी तो कुछ कवर करे लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो, जीरो हो। इफ यस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल, तो कह रहा है कि डिस्टेंस तो कवर की है, चला है ऑब्जेक्ट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। अब ऐसा तो होता है कई सारे केस में, कब होगा, जब उसका स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो होगा वो सेम होगा, यानी कि वो जहां से चला अगर वहीं वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन होता है इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो वैसा कब होगा, तो वैसा होगा अगर एक सर्कुलर मोशन करता है ऑब्जेक्ट और वहीं आ जाता है जहां से उसने स्टार्ट किया था, तो वैसे केस में डिस्टेंस जीरो नहीं होगी, डिस्टेंस तो होगी लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यस इट इज पॉसिबल, yes it is possible in circular motion, तो सर्कुलर मोशन में ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस तो कवर हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो, जीरो हो। नेक्स्ट, ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड, कह रहा है एक स्क्वायर फील्ड है जिसका जो बाउंड्री है स्क्वायर फील्ड का, जो एक साइड है वो 10 मीटर का है, तो सारे 10 मीटर के हैं, और कह रहा है इसको पूरा एक सर्कल ऐसे कवर करने में उसको 40 सेकेंड्स लगते हैं। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर इफ द एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, हमने मान लिया कि ये इसका इनिशियल पोजीशन है और एक पूरा चक्कर लेके मैंने उसे कितना टाइम लगता है 40 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना है जब तक वो चला, तो टोटल टाइम हमारा है 2 मिनट्स 20 सेकेंड, तो 2 मिनट्स और 20 सेकेंड कितने सेकेंड हुए, और 2 मिनट में कितने सेकेंड हुए 120 सेकेंड, और प्लस में 20 सेकेंड और हैं, तो कितने सेकेंड हो गए 140 सेकेंड। 140 सेकेंड का टाइम लगता है ना, उसको ऐसे कवर करता जा रहा है, तो 140 सेकंड खत्म हो गए, लेकिन एक पूरा चक्कर लेने में उसे कितना टाइम लगता है 40 सेकंड का। तो अब बताओ कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इतने मिनट और इतने सेकंड बाद, यानी कि 140 सेकंड बाद क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, तो कितने चक्कर लगा चुका होगा वो चेक करो आप। तो यहां से गया एक चक्कर लगाया, कितना टाइम हुआ 40 सेकंड, फिर यहां से चला फिर एक चक्कर लगाया, तो 2 चक्कर हो गए, कितना टाइम हो गया, फिर देखो पहले चक्कर में पहले राउंड में कितना टाइम हुआ 40 सेकंड का, दूसरा राउंड लगा रहा है फिर कितना टाइम हुआ 40 सेकंड का, फिर लगा रहा है राउंड कितना टाइम हो गया फिर 40 सेकंड का, तो एक राउंड लगाने में 40 सेकंड टाइम लगता है, तो टाइम कितना हुआ टोटल मिला के 120 सेकंड्स। तो 120 सेकंड में वो वापस यहीं आ गया और उसने कितने चक्कर पूरे कर लिए 3, अब टाइम कितना बचा बाकी और 20 सेकंड, तो फिर अब यहां से चलेगा तो 20 सेकंड में और कितना चलेगा यहां से यहां तक, क्योंकि 140 सेकंड में तो पूरा चक्कर लगा रहा है, तो 20 सेकंड में कितना लगाएगा आधा चक्कर, तो यहां से चला था यहां पहुंच जाएगा, तो एक्चुअली में 3.5 चक्कर पूरे करता है वो,
कितने चक्कर पूरे करेगा? 3.5 चक्कर, है ना। कितने टाइम में? 140 सेकंड में, क्योंकि एक पूरा चक्कर लेने में कितना टाइम लग रहा है? 40 सेकंड का। तो अब यहां से चला 1 चक्कर, 2, 3 और 3.5, यहां तक आ गया। ये इनिशियल पॉइंट और फाइनली ये फाइनल पॉइंट। तो दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? ये है। तो पूछ रहे ये बताओ ये कितना है, यही डिस्प्लेसमेंट है उसका। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए सी का वैल्यू जो है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट उसकी कितनी हुई? तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो है हमारी ए सी। अब ए सी कैसे निकलेगी? तो ए सी आप देखोगे, ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें ये जो ए सी है ये हाइपोटेनस है। तो ए सी निकालनी है, जबकि ए बी का वैल्यू भी 10 मीटर है और बी सी का भी वैल्यू 10 मीटर है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया 2 इंटू 10 स्क्वायर। अब ए सी निकालना है तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट करो, तो इसके स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा। तो ए सी इज इक्वल टू ये आ गया अब 2 का रूट और 10 स्क्वायर का रूट करेंगे तो 2 से जो स्क्वायर है उससे रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 10 अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 2 का वैल्यू कितना होता है? 1.414। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 14.14 मीटर। तो ये उसकी फाइनल डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अगर पूछता कि डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो डिस्टेंस कितना करेगा? अब 3.5 चक्कर तो लगाए उसने, अब एक पूरा चक्कर लगा रहा है तो 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर कितना हो गया? 40 मीटर। ठीक है, तो 3 चक्कर में कितना हो गया? 120 मीटर और 3.5 चक्कर में कितना हो गया? 140 मीटर। तो डिस्टेंस 140 मीटर होती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो 14.14 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सी बात सही है? इट कैन नॉट बी जीरो। क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकती? हो सकती है। तो ये बात क्या है? गलत है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। टोटल पाथ जो ऑब्जेक्ट कवर करेगा वो तो या तो बराबर होगा शॉर्टेस्ट पाथ के या उससे ज्यादा होगा। यानी कि डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होती। तो ये पॉइंट भी क्या है? गलत है। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। इन दोनों के बीच में हमें अंतर करना है। तो एक तरफ आप लिखोगे यहाँ पे स्पीड, एक तरफ लिखोगे इधर वेलोसिटी। अब पहले पॉइंट में आप दोनों के डेफिनेशंस दे दो, ये चलेगा। सेकंड पॉइंट में स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों के यूनिट्स क्या होते हैं? सेम। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट में आप बता सकते हो कि स्पीड या तो वेलोसिटी के बराबर होती है या ज़्यादा होती है, और वेलोसिटी कभी भी स्पीड से ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स देकर आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, जो कि थ्योरी में हमने कर रखा है पहले। अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड? कह रहा है कि कब ऐसा होगा जब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर होंगे। अब एवरेज वेलोसिटी में क्या आता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी में आता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड में क्या आता है? एवरेज स्पीड में आता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब किसी भी एक कार्य को करने के लिए टाइम तो सेम ही होगा, लेकिन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं। तो जब टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस इक्वल हों, तब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। कब होंगे? जब टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट ये दोनों भी क्या हो? इक्वल हो। तो टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होंगे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा हो। अब एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक चला या यहाँ तक चला, अब देखोगे डिस्टेंस भी इतना ही है और डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तब भी क्या होगा? वही होगा, क्योंकि स्ट्रेट पाथ में कवर कर रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में और वन डायरेक्शन के अंदर मूव करता है, तब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर में, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन
one direction in straight line, then average speed and velocities are equal। तब ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, What does the odometer of an automobile measure? So odometer मैंने अभी बताया था, odometer क्या measure करता है? डिस्टेंस, टोटल पाथ कवर्ड या टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या मेजर करता है? टोटल डिस्टेंस की भाई जो भी हमारा व्हीकल है उसने डिस्टेंस कितनी कवर की, कितना वो चल चुका है, बस वही चीज मेजर करता है ओडोमीटर। और स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है? द स्पीड ऑफ द व्हीकल। What does the path of an object look like when it is in uniform motion? यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, और वेलोसिटी चेंज नहीं होगा दैट मीन्स डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा। तो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से चल रहा होता है। तो कह रहा है कि जो उसका पाथ है वो कैसा होगा? तो पाथ कैसा होगा? जब इस डायरेक्शन भी सेम होगी, स्पीड भी सेम होगी, तो पाथ किस तरह का होगा? तो पाथ विल बी द स्ट्रेट लाइन। The path of an object moves in uniform motion will be straight line। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। कब? जब वो कैसा हो? यूनिफॉर्म मोशन में हो। मीन्स द डायरेक्शन एंड द स्पीड विल नॉट चेंज। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, अब एक एक्सपेरिमेंट के दौरान ए सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। अब ये ग्राउंड स्टेशन है, मान लो यहाँ पे कहीं ग्राउंड स्टेशन है और ये हमारा स्पेसशिप है। ठीक है, अब स्पेसशिप से सिग्नल आते हैं ग्राउंड स्टेशन पर और टाइम कितना लगा? 5 मिनट्स का। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन? द सिग्नल ट्रेवल्स द स्पीड ऑफ लाइट। अब जो सिग्नल है वो ट्रेवल कर रहा है, उसका स्पीड कितना है? द स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है कि बताओ कि डिस्टेंस कितना है। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड? ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस कह रहा है ये डिस्टेंस कितनी है ये बताओ। और अगर ये डिस्टेंस बतानी है जब हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है? 5 मिनट्स। अब 5 मिनट्स को आप सेकेंड्स में करोगे तो 5 × 60 दैट इज 300 सेकेंड। ठीक है, तो 300 सेकेंड्स में सिग्नल आया, तो बताओ कि उसका डिस्टेंस कितना। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? जब डिस्टेंस v वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी कितना है? 3 × 10⁸ इज इक्वल्स टू डिस्टेंस हमें निकालनी है और टाइम कितना है? 300। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होगा? ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई बाई 300 दैट विल बी 9 × 10⁻10 मीटर। अब इतने मीटर जो है वो डिस्टेंस है। क्लियर है? तो आप क्या करोगे? बस सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, स्पीड कैसी है? कांस्टेंट है, वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है। तो ये डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी हमें दी है, टाइम हमें दिया है, डिस्टेंस निकलवा रहा है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाए। नेक्स्ट, व्हाट विल यू से ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन? आपको क्या करना है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डेफिनेशन बताना है। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डेफिनेशन बताना है। तो एक्सेलरेशन एक्चुअली क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 1 यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी का चेंज आ रहा है, ये एक्सेलरेशन है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा? व्हेन इक्वल चेंज इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब इक्वल चेंज आ रहा है वेलोसिटी का इक्वल टाइम इंटरवल में तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और जब टाइम इंटरवल इक्वल है लेकिन वेलोसिटी का चेंज क्या आ रहा है अनइक्वल, तो एक्सेलरेशन कैसा है नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू लगातार चेंज होती रहेगी। नेक्स्ट, ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बस। तो कह रहा है इसका बस का इनिशियल स्पीड कितना है 80, फाइनल कितना है 60, टाइम कितना है 5, और पूछ रहा है बताओ कि उस बस का एक्सेलरेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें तो दी हैं, यू की वैल्यू कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर। अब क्या करोगे इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो मल्टीप्लाई बाई 5/18 तो ये आ गया 200/9 मीटर पर सेकंड। फाइनल स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, इसे भी कन्वर्ट करो 5/18 150/9 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमारा कितना है 5 सेकेंड। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, दैट इज v माइनस यू बाई टी। सो v का वैल्यू कितना है 150/9 माइनस u का वैल्यू है 200/9 डिवाइड बाई टाइम कितना है 5। अब इसे एलसीएम करोगे आप इसका तो कितना आएगा 9 150 माइनस 200 डिवाइड बाई 5 एंड दैट इज इक्वल्स टू -50/45 -10/9 और -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसका एक्सेलरेशन क्लियर है। तो जस्ट कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला पुट करना है। एक्सेलरेशन इज v माइनस यू बाई टी। u और v हमें किलोमीटर पर आवर में दिए थे, हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिए, टाइम सेकंड्स में था, तो v u v t इनकी वैल्यू रखे, एलसीएम निकाला, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स ए स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। कह रहा है ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन, क्या कह रहा है बेटे स्टार्टिंग, स्टार्ट होती है, स्टार्ट होगी तो इसका इनिशियल स्पीड कितना होगा 0, एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन ए स्पीड, और धीरे धीरे एक्सेलरेशन के साथ उसने कितना स्पीड अटेन कर लिया 14 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में क्या होगा मीटर पर सेकंड। तो अब टाइम कितना है 10 मिनट्स, जो सेकंड्स में होंगे 600 सेकंड। एक्सेलरेशन पूछ रहा है, एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू बाई टी, और v की वैल्यू क्या है 100/9 माइनस u की वैल्यू 0 डिवाइड बाई टाइम कितना है 600, कितना होगा 100/9 इंटू 600, तो क्या आया 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसका एक्सेलरेशन ये एक्सेलरेशन होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में उसका नेचर क्या होगा। तो देखो हमने सारे ग्राफ पढ़े हैं, बड़े ध्यान से आप करोगे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो ये आपका है डिस्टेंस और ये है टाइम, किस में कह रहा है यूनिफॉर्म मोशन में। तो बताओ बेटे यूनिफॉर्म मोशन में हमारा ग्राफ कैसा आया था स्ट्रेट लाइन हैविंग ए यूनिफॉर्म स्लोप विद टाइम एक्सिस, ठीक। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में यानी कि एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा आया था, या तो ऐसा आया था और या फिर ऐसा आया था, ठीक है। तो ये क्या है, ये दोनों क्या है हैविंग ए कर्व,
इनमें क्या है, कर्व है, और इनका स्लोप जो है वो कांस्टेंट नहीं है। तो इनके ग्राफ के अंदर मैंने सारे क्वेश्चंस अच्छे से कराए थे कि किस तरह का ग्राफ है, उसका नेचर कैसा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्राफ, है ना, तो नेचर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हर एक ग्राफ का नेचर लिखवाया है स्पेशली। ठीक है, तो इसका ग्राफ का नेचर कैसा है, इसमें यूनिफॉर्म मोशन के अंदर कैसा है, इज ए स्ट्रेट लाइन, द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन हैविंग ए कांस्टेंट स्लोप विद टाइम एक्सिस। और नॉन यूनिफॉर्म का कैसा है, तो ग्राफ इज ए कर्व्ड लाइन हैविंग ए नॉन यूनिफॉर्म स्लोप विद टाइम एक्सिस। क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, फिर वही है डिस्टेंस, इधर हमने डिस्टेंस x लिया, इधर पोजीशन है ना x, यहाँ पे टाइम t। कह रहा है क्या होगा इसका, व्हाट डू अबाउट द मोशन, मोशन कैसा होगा अगर ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये टाइम एक्सिस है और जो ग्राफ है ना वो इस टाइम एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन है। तो ऐसी लाइन बताओ पोजीशन टाइम में कब आती है, ये लाइन तब आती है जब हमारा ऑब्जेक्ट कैसा हो, रेस्ट में हो, यानी कि उसका पोजीशन टाइम के हिसाब से चेंज ना हो, तब जो है टाइम के पैरेलल एक लाइन आती है। जो ग्राफ होता है वो टाइम के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा। तो पूछ रहा है कि बताओ ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बताओ, तो हम क्या बताएंगे, द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो ऑब्जेक्ट की जो सिचुएशन है वो कैसी है कि वो रेस्ट में है। What can you say about the motion of an object is speed time graph is straight line parallel to time axis। पूछ रहा है अब बताओ ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में जब उसका स्पीड टाइम ग्राफ क्या हो, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो। तो स्पीड टाइम यानी कि इधर आप v लोगे, स्पीड वेलोसिटी, और इधर की तरफ टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है टाइम एक्सिस के, इसका मतलब क्या है कि टाइम के हिसाब से उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, उसका स्पीड चेंज नहीं होगा। तो वैसा कब होता है, इन ए यूनिफॉर्म मोशन, कि ऑब्जेक्ट कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन में है। तो ये तीनों पॉइंट्स के आंसर ग्राफ्स के जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें क्लियरली बता रखे हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय एरिया ऑक्यूपाइड बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये भी हमने जब डेरिवेशन किए थे ग्राफिकल मेथड से, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है उसका एरिया हमें क्या देगा, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये जो एरिया होता है ये क्या देता है हमें, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका एरिया हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। और अब पूछ रहा है स्लोप क्या देगा, तो इसका स्लोप क्या दे रहा था, एक्सेलरेशन। तो ये भी आप वहीं से जाके देखोगे। नेक्स्ट, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स, फाइंड स्पीड एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग में उसने पहले ही बता दिया कि जो बस है वो कैसी थी, रेस्ट की सिचुएशन में थी, यानी कि इनिशियल स्पीड क्या है, 0। फिर कह रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अचीव कर लिया, उसका एक्सेलरेशन कितना है, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतने एक्सेलरेशन से वो जा रही है। और वो इतने एक्सेलरेशन से कितने टाइम तक चली, तो टाइम कितना दिया है, 2 मिनट्स। अब 2 मिनट्स दैट मीन्स कितने सेकंड है, 2 × 60 विच इज 120 सेकेंड। पूछ रहे स्पीड क्या होगी, एक्वायर्ड मतलब क्या होता है, हासिल करना। अब 0 पे था, एक्सेलरेशन लगाया, कितनी स्पीड वो हासिल कर चुका होगा, यानी कि क्या बतानी है, फाइनल वेलोसिटी। तो v बताना है, तो a ये सब दिया है। तो v इक्वल्स टू क्या होता है बेटे, u + at। फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे काम हो जाएगा। ठीक है, तीनों इक्वेशन हमारे पास हैं, और वे क्यों है हमारे पास, क्योंकि 3 इक्वेशन, वे जो 3 है वे हमारे पास फॉर्मूले हैं। जैसे मैथ्स की क्वेश्चन करते हैं हम, तो फॉर्मूले तो आप यूज करोगे, ये प्रॉब्लम है, और किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे, तो एक तरह का फॉर्मूला है जिससे v निकलेगा। ठीक है, तो v = u + at, u की वैल्यू 0 है, प्लस a कितना है 0.1, और टाइम कितना है 120 सेकेंड। तो इसका आंसर क्या होगा, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा आ गया स्पीड एक्वायर्ड की, इतनी स्पीड वो हासिल कर चुका होगा। फिर पूछ रहा है डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, s बताओ। तो अब डिस्टेंस निकालनी है सेकंड पॉइंट में। ठीक है, इस पॉइंट में हमें निकालना था स्पीड, और इसमें b पॉइंट में निकालनी है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए फिर 2 इक्वेशन हमारे पास है। अब सेकंड इक्वेशन लगाओगे, s = ut + ½ at²। अब मुझे बताओ क्या हमें u की वैल्यू पता है,
तो चेक करो इसमें, तो u की वैल्यू पता है, u कितना है 0, टाइम भी पता है ना, और a और सारी चीज़ें पता है, तो ठीक है इसी से आ जाएगा आंसर। तो s इज टू यू की वैल्यू है 0 इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन इज 0.1 इंटू टी स्क्वायर, तो t का वैल्यू हमारा है 120 सेकेंड, तो 120 मल्टीप्लाई बाई 120, तो ये हमारा आ गया s इज इक्वल टू 0 प्लस 72, दैट इज 720 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई दैट व्हीकल इन 2 मिनट्स। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन आप यूज करोगे, उससे भी सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। अब जो ट्रेन है वो इतनी वेलोसिटी पर ट्रेवल कर रही है, तो ये इसका ये क्या कह रहा है, ट्रेवलिंग है ना, ट्रेवलिंग मतलब कर रही है, तो इनिशियली वो इतनी स्पीड पर है, तो u की वैल्यू कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाई 5/18 दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। और v का वैल्यू, अब देखो, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ दिस, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रोट टू रेस्ट, यानी कि फाइनली ट्रेन हमारी कैसी होगी, रेस्ट में होगी, और एक्सेलरेशन कितना दे रही है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कह रहा कितनी दूर जाएगी, s की वैल्यू बताओ, तो s इज इक्वल टू, क्या हमें टाइम पता है, अब डिस्टेंस निकालनी है, देखो फिर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, आपको s निकालना है। अब ये इक्वेशन आप लगाओगे, क्या आपको टाइम पता है, नहीं पता, तो ये इक्वेशन तो नहीं लगेगी। अब इस इक्वेशन में देखो u v सारी वैल्यूज हमें पता है, तो ये इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं और s की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो v का वैल्यू क्या है 0, तो ये तो 0 हो गया, माइनस u कितना है हमारा 25, तो ये हो गया 25 मल्टीप्लाई बाई 25 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है -0.5 इंटू एस। अब s हमें निकालना है, तो ये चीज़ मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, दैट इज -25 इंटू 25 डिवाइड बाई 2 इंटू -0.5, माइनस से माइनस कैंसिल, अब पॉइंट आप यहाँ से हटाओगे तो ऊपर आ जाएगा 10 और 5 5 जा 25 एंड दैट विल बी, ये भी हमारा हो गया 5 एंड दैट इज 625 मीटर। 625 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट कार, ठीक है, बिफोर ब्रोट टू रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। कह रहा है एक ट्रॉली है, व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, जब नीचे प्लेन की तरफ जा रही है तब, ठीक है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। कह रहा है आफ्टर द स्टार्ट, यानी कि इनिशियली वो कैसा है 0 पे है, क्योंकि स्टार्ट किया है, स्टार्ट करने का मतलब कि 0 पे ही होगा स्टार्टिंग में, तो अब 3 सेकंड बीत चुके हैं, टाइम कितना हो गया 3 सेकंड। कह रहा है अब बताओ कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, दैट मीन्स वो पूछ रहे हैं हमारे से फाइनल वेलोसिटी, तो v इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी, सो v इक्वल टू u का वैल्यू 0, a का वैल्यू है 2 इंटू टाइम कितना है 3, दैट इज 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। हमने सेंटीमीटर पर सेकंड क्यों लिखा, क्योंकि एक्सेलरेशन किस में था सेंटीमीटर में, तो और टाइम सेकंड में था ना, डिस्टेंस सेंटीमीटर में है एक्सेलरेशन में और टाइम सेकंड में, तो स्पीड में भी ये डिस्टेंस किस में होगी सेंटीमीटर में और टाइम सेकंड में। क्लियर है, तो वेलोसिटी हमारी आई 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, ए रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ दिस। अब क्वेश्चन में आपको बस ये चीजें निकालती रहने हैं ना, कि एक्सेलरेशन क्या दिया है, एक्सेलरेशन उसने दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया है लिख लिया,
व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। आफ्टर स्टार्ट तो आफ्टर स्टार्ट दैट मीन्स u का वैल्यू कितना है 0, टाइम कितना है 10 सेकेंड। अब वो क्या पूछ रहा है व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, डिस्टेंस कितनी कवर करेगा s। तो आप बताओ कौन सी इक्वेशन लगाओगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन यूज होगी, सारी चीजें हैं। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो s इज इक्वल टू u का वैल्यू 0 है, 0 इंटू 10 प्लस हाफ, एक्सलेशन कितना है 4 और टाइम है 10 इंटू 10 और ये हमारा आ गया 0 प्लस 200 दैट इज 200 मीटर। कुछ नहीं करना, अपने आप आंसर आ जाएगा, नॉर्मल कैलकुलेशन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, बस जो चीज़ें गिवन है वो यहाँ पे लिखो, फॉर्मूले अब चीज़ों को देख के देखो कि भाई क्या पूछा है, जो पूछा है वो किस तरह के फॉर्मूले में है, फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड में है, थर्ड में है ना, कौन सा फॉर्मूला मैं लगाऊं, तो जिस फॉर्मूले में है वही लगाओ, यूज करो, बाकी सब चीज़ें गिवन है तो आंसर अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट, ए स्टोन इज थ्रोन इन ए वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें एक स्टोन है, एक पत्थर है जिसको ऊपर की तरफ फेंका गया, तो इनिशियल स्पीड जब फेंका गया वो कितनी थी u की वैल्यू थी 5 मीटर पर सेकंड। अब जब ऊपर की तरफ कोई चीज़ बेटे फेंकते हैं तो फाइनली वो कहीं ना कहीं जाकर रुकेगी, तो इसका मतलब है कि जो उसका फाइनल स्पीड होगा ऊपर की तरफ वो कितना होगा 0। तो जब ऊपर फेंकोगे तो स्पीड फाइनली क्या होती रहेगी, कम, धीरे धीरे कम होती रहेगी और बाद में जाके वो रुक जाएगा। तो जब स्पीड घटेगी तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव में। तो वो कह रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग इट्स मोशन, यहाँ पे आएगा पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमारा कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो जब कोई बॉडी आप ऊपर की तरफ फेंकोगे तो हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाती रहेगी उसका स्पीड कम होता रहेगा, तो एक्सेलरेशन आप लेंगे नेगेटिव में। और जब ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप करेंगे तो स्पीड या वेलोसिटी लगातार बढ़ती रहेगी, तो हम एक्सेलरेशन लेंगे पॉजिटिव में। तो एक्सेलरेशन उसने क्या कहा, इनिशियल स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड कितनी है ऊपर जाके, जैसे कि वो रुकेगा ही, हमें पता है कि फाइनली ऊपर जाएगा तो रुकेगा एक बार, तो फाइनल स्पीड 0 है और एक्सेलरेशन कितना है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी द हाइट, कह रहा हाइट मतलब डिस्टेंस बताओ कितनी होगी और टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे, अब पहले टाइम निकाल लो, चलो कि डिस्टेंस नहीं आ रही, अब डिस्टेंस निकालना है और टाइम। तो अब इक्वेशंस देखो, इक्वेशन कौन सी है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे हम टाइम हमारे पास नहीं है तो ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते, लेकिन थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब इसमें हमारे पास a भी है, u भी है और v भी है, तो थर्ड इक्वेशन से आ जाएगा। या फिर हम ऐसा करें, टाइम निकालना है तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सारी चीजें तो हैं, टाइम आ गया तो फिर सेकंड इक्वेशन यहाँ से यूज करो, s भी आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो इसमें भी जैसे मुझे s निकालना है तो मैं थर्ड इक्वेशन यूज करता हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v का वैल्यू तो 0 है तो ये तो 0 हो गया, माइनस यू स्क्वायर 5 है, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 2 इंटू एक्सलेशन है -10 इंटू एस। तो s हमारा कितना आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो s हमारा आ गया 25 डिवाइड बाई 20, तो ये हो गया 1.25 मीटर। तो इतने मीटर डिस्टेंस कवर होगी। ठीक है, फिर कह रहा है टाइम बताओ कितना है, तो टाइम के लिए फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v कितना है 0 इज इक्वल टू यू का वैल्यू है 5 प्लस एक्सेलरेशन कितना है -10 इंटू टी। अब ये 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, -5 इक्वल टू -10 इंटू टी, माइनस से माइनस कैंसिल, t इज इक्वल टू 5/10 दैट इज 0.5 सेकेंड, इतना टाइम यूज होगा। ठीक है, अब एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।